है। और भगवान की भक्ति जब परिपक्व हो जाती है सुदामा के जैसे, तो सारे कष्ट दूर होते हैं, सारे संकट दूर होते हैं। सुदामा दिन रात भजन तो आज भी कर रहे हैं। इसलिए नियम से जैसा समय मिले उस समय के अनुसार भगवान के नाम का भजन तो अवश्य करना चाहिए, क्योंकि संत कहते हैं जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा ये रतन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा ये सजन धीरे धीरे। और इसी भाव को समझते हुए आए हम सब लोग मिलकर के भाव से 2 बार परमात्मा के नाम का संकीर्तन करें। फिर समय धीरे धीरे संकेत कर रहा है, तो समय विश्राम की ओर संकेत कर रहा है। हम जल्दी से विश्राम करते हैं, कथा को थोड़ा और भाव कह करके सभी लोग भाव से बोलेंगे भगवान के नाम का पावन संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण समय आए तो तुम्हारी सांवली सलोनी सूरत मेरी आंखों के सामने होनी चाहिए। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को गीत गाते मैं तननाथ त्यागू, यही गीत गाते मैं तननाथ त्यागू। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो
राधा कृष्ण भगवान की। जय हो। भगवान कन्हैया की लीला धीरे धीरे संवरण होने की तरफ है, माने लीला का समापन होना है भगवान कन्हैया की। अब ये गोलोकवासी होने हैं, 10वें स्कंद का विश्राम होता है, एकादश स्कंद शुरू होता है, 11वां स्कंद। इसमें सबसे पहले यदुवंश के विनाश का वर्णन किया है सुखदेव जी ने। भगवान कन्हैया बार बार समझाते हैं यदुवंशियों को कि देखिए, संतों का, ब्राह्मणों का, भक्तों का कभी अनादर मत करना। संतों का, ब्राह्मणों का, भक्तों का अगर अनादर किया, उनका तिरस्कार किया या उनकी अवहेलना किया, कोई कष्ट दिया उनको, तो भले हमारे तुम पुत्र हो, पौत्र हो, लेकिन पतन होने से हम तुमको बचा नहीं सकते। कष्ट पाने से तुमको बचा नहीं सकते, तुम्हारा भी हम कल्याण नहीं कर सकते, क्योंकि भक्तों की अवहेलना हम नहीं कर सकते। मैं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुट मुड़ी, मैं संतन को दास, संत मेरे मुकुट मुड़ी। यदुवंशी एक बार जंगल में घूम रहे थे, देखा 11 संत छठे छठे महात्मा बैठे भजन कर रहे हैं भाव से। यदुवंशियों ने सोचा थोड़ा इनकी परीक्षा लेकर देखें, ये ऐसे भजन किया करते हैं, आता जाता है, कुछ नहीं आता है। सो सांब नाम के यदुवंशी के पेट में ये जाम्बवती के पुत्र हैं। जाम्बवती भगवान कन्हैया की कौन से नंबर वाली पत्नी है? कौन से नंबर वाली? दूसरे नंबर वाली। हाँ, जो सुने हैं वो तो जरूर जानते होंगे, अब ये भी तो बताया है। दूसरे नंबर वाली पत्नी है जाम्बवती। सांबो जाम्बवती सुता। ये जाम्बवती के प्रथम पुत्र हैं सांब। सांब सुंदर ज्यादा है, इसलिए इनके पेट में कपड़े का पोटला बांधा, साड़ी ब्लाउज पहना करके स्त्री का पूरा श्रृंगार करवाया और लाकर ऋषियों के सामने खड़ा कर दिया, घूंघट निकाल करके। महाराज, ये हमारी पत्नी है, हमारी बहू है, इसके पेट में लड़का लड़की कुछ है महाराज। ये चाहती है लड़का हो, लेकिन पता नहीं क्या है। आप सब त्रिकालदर्शी हैं महाराज, अपने ज्ञान के द्वारा देखकर बताओ इसके पेट में लड़का है कि लड़की। संतों ने नेत्र बंद करके ध्यान लगा करके देखा तो सारी बात समझ गए कि भगवान कृष्ण अब गोलोकवासी होना चाहते हैं, तो पूरे यदुवंश का विनाश करवाना चाहते हैं, अपने पूरे परिवार का। देखिए, इसमें 2 सूत्र हैं। पहली बात तो भगवान कन्हैया ने अपने वंश का विनाश किया इसलिए ताकि सारी दुनिया ये समझ जाए, जब भगवान ने अपने वंश को नहीं छोड़ा तो किसी को नहीं छोड़ेंगे, माने आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर, सबको एक दिन जाना है। दूसरा भाव ये, भगवान ने सोचा हमारा परिवार बड़ा उपद्रवी है, और ये कहीं परिवार के खानदान के 56 करोड़ लोग हों तो पूरे विश्व को परेशान कर देंगे, पूरे विश्व को नष्ट करने का प्रयास कर देंगे। तो कन्हैया ने सोचा मेरे न रहने के बाद मेरा परिवार सारे संसार को ही परेशान कर देगा, नष्ट कर देगा, इसलिए अपने परिवार को मिटा करके ही जाना ठीक है। सो भगवान ने संतों को माध्यम बनाया है। दुर्वासा जी ने सोचा कि मेरे को माध्यम बनाया है भगवान ने, तो चलो भगवान की लीला है, भगवान की लीला में हम भी थोड़ा सहयोग करें। सो संतों ने बनावटी क्रोध करके कहा, कृष्ण की लीला में सहयोग करने के भाव से यदुवंशियों मेरी परीक्षा लेने के लिए आए हो, सांब के पेट में कपड़े का पोटला बांध करके। इसके पेट में लड़का है कि लड़की मैं नहीं बता सकता, लेकिन इतना जरूर बता रहा हूं, उसी कपड़े के पोटले से एक लोहे का पिंड निकलेगा, मूसल निकलेगा, जो तुम सब यदुवंशियों के विनाश का कारण बनेगा। अब तो यदुवंशी सब हंसने लगे, ये होता होता को थोड़े साधु लोग ऐसे कहा करते हैं, ये ब्राह्मण विद्वान सब ऐसे कहा करते हैं, होता को थोड़े। कहते हैं पूर्व जन्म के कर्म से जिनकी बुद्धि कुंठित हो गई है, उन्हें सत्य का ज्ञान नहीं होता, ओरिजिनलिटी का ज्ञान नहीं हो पाता। सत्य सामने खड़ा हो फिर भी उन्हें झूठ लगता है? भगवान कृष्ण सामने खड़े हैं, कंस मारने के लिए तलवार निकाल रहा है?
तो सत्य सामने झूठ दिखता है, साधारण मानव दिखता है सामने। कब? जब पूर्व जन्म के कर्म के प्रभाव से हमारी बुद्धि कुंठित हो। इसलिए यदुवंशियों की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। हंसने लगे, होता कुछ नहीं, ये ऋषि लोग ऐसे कहा करते हैं। और एकांत में जाकर जब कपड़े का पोटला खोला तो उसमें से लोहे का मूसल निकला, लोहे का पिंड निकला। सारी यदुवंशी घबराए, इसको तो हमने बांधा नहीं था, ये कहां से आ गया। यदुवंशियों ने सोचा, काहे की चिंता करते हो, चलो इसको हम नष्ट कर देते हैं। और समुद्र के किनारे पत्थर की शिला पर बालू डाल डाल करके उस लोहे के मूसल को घिस डाला। छोटे छोटे टुकड़े बने जो घिसने से समुद्र के किनारे फेंक दिए, जिससे एरिका नाम की घास उत्पन्न हो गई। अब यहाँ आपके क्षेत्र में क्या कहा जाता है उसको हमें नहीं पता है। नदी के किनारे होती है, 3 धारें होती, बड़ी मोटी पत्ती होती है, इतनी चौड़ी, और केवल पत्ती ही होती है, उसमें न डाल होती है, न तना होता है, जड़ से ही पत्ती होती है, कई पत्ती। तो भागवत के शब्दों में उसको एरिका बोलते हैं, कहीं गोंदी बोलते हैं, कहीं कुछ बोलते हैं। एक घास उत्पन्न हो गई, एक छोटा सा टुकड़ा जो नहीं घिस पाए समुद्र में फेंक दिया, जिसको मछली ने निगल लिया। उसी मछली को एक मछुआरा पकड़ करके ले गया शिकार करके, पेट को फाड़ा तो लोहे का टुकड़ा निकला, और उसी लोहे के टुकड़े को बाण के ऊपर सजा लिया, शिकार करने आ गया। यदुवंशी आनंदित होकर के घर को आए। प्रभास मेले का समय आया समुद्र के किनारे। प्रभास मेले में पूरे परिवार के साथ भगवान कन्हैया आए मेला घूमने। यहाँ संतों के श्राप के कारण यदुवंशियों के आपस में कहा सुनी हुई, और कहा सुनी इतनी बढ़ गई कि धीरे धीरे लड़ाई का माहौल बन गया। और लड़ाई का माहौल इतना बढ़ गया कि मारपीट शुरू हो गई, और फिर सारे यदुवंशी आपस में ही लड़ाई करने लगे। कोई हथियार तो वहां थे नहीं, इसलिए समुद्र किनारे की वही घास, एरिका घास उखाड़ उखाड़ कर एक दूसरे को मारने लगे। ऋषियों का श्राप, जिसको भी वो घास लगती है उसी का सर कट करके नीचे गिर जाता है। और देखते देखते 56 करोड़ यदुवंशियों का विनाश हो गया। सुखदेव जी कहते हैं चतुः पंचावशेषता, 4-5 बचे, बाकी सब मर गए। यहां एक सूत्र समझे, आपस की फूट पूरे परिवार का विनाश करती है, और पूरे परिवार का ही नहीं पूरी समाज का विनाश करती है। महाभारत का युद्ध हुआ आपस की फूट के कारण। पांडव और कौरव हैं तो आपस में भाई भाई, आपस की फूट के कारण दोनों में विवाद हुआ, महाभारत हुआ, अनेक वीर मारे गए, दोनों परिवारों का विनाश हुआ। केवल 5 पांडव बचे, बाकी सब मर गए। पांडवों के पक्ष के भी सब मर गए, कौरवों के पक्ष के भी सब मर गए, केवल 5 पांडव बचे बस। तो कहते हैं आपस की फूट बड़ी खराब होती है, हमेशा इस बात से बच करके रहना चाहिए। आपस की फूट से कितना भी हम संपन्न क्यों न हो, कितना बड़ा हमारा परिवार क्यों न हो, क्या कन्हैया से ज्यादा बड़ा परिवार थोड़े होगा। 56 करोड़ यदुवंशियों का परिवार है। सोने की नगरी के राजा हैं, न इनसे ज्यादा धन हो सकता है किसी के पास, न इनसे ज्यादा परिवार हो सकता है किसी के पास, लेकिन सब मर गए। 4-5 बचे। बलराम जी ने देखा मेरा पूरा वंश विनाश हो गया है, तो बलराम जी शेष जीवन करके समुद्र में गोता लगा करके पाताल चले गए। वसुदेव देवकी भी समाधिस्थ होकर के अपने प्राणों को निकालकर शरीर से आदिशक्ति में लीन कर दिया योग बल से। 16,108 जो कृष्ण पत्नियां हैं भगवान ने अर्जुन की सुरक्षा में दे दिया, अर्जुन को सौंप दिया। इनको राधा जी के सानिध्य में छोड़ देना, राधा जी की कृपा होगी तो इनका कल्याण होगा। केवल भगवान कृष्ण बचे बस। रथ में बैठ करके प्रभास क्षेत्र में भगवान कृष्ण आए।
एक बट वृक्ष के नीचे पत्थर की शिला पर पैर के ऊपर पैर रख करके बैठे हैं। उसी समय उद्धव जी आए, मैत्रेय जी आए। उद्धव जी को, मैत्रेय जी को भगवान कन्हैया ने बड़ा सुंदर ज्ञान दिया है। पूरा 11वां स्कंद ज्ञान चर्चा से भरा हुआ है। उद्धव जी को, मैत्रेय जी को बड़ा सुंदर ज्ञान दिया भगवान कन्हैया ने, अंतिम उपदेश, अंतिम ज्ञान। फिर वही बहेलिया जिसने मछली के पेट से लोहे का टुकड़ा निकाल कर बाण के ऊपर सजाया था, वही बहेलिया शिकार करने आया। कृष्ण के चरण में पद्म का निशान है जो मृगा की आंख के समान चमक रहा है। मृगा समझ करके बहेलिया ने पेड़ की ओट से बाण मारा। कृष्ण के चरण में बाण लगा। जब बहेलिया शिकार उठाने आया तो देखा कृष्ण के चरण में बाण लगा हुआ है। बहेलिया चरणों में गिर पड़ा, प्रभु गलती हो गई, धोखे से अपराध हुआ है, मैंने जानबूझकर नहीं मारा, मृगा के धोखे बाण लगा है, प्रभु मेरे को क्षमा करें। भगवान ने कहा बहेलिया इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, मेरी इच्छा से मेरे बाण लगा है, क्योंकि मैं अब गोलोकवासी होना चाहता हूं। किसी को माध्यम तो बनाना ही है कि उन्होंने कृष्ण को मार दिया, ये बहाना बनाना है, केवल तुमको माध्यम बनाया है मैंने। हम गोलोकवासी तो होना ही चाहते हैं, लेकिन कर्म का फल सबको भोगना पड़ता है। हम भगवान हैं तो क्या हुआ, कर्म का फल मेरे को भी भोगना पड़ेगा। जैसा मैंने किया था वैसा परिणाम भोगना पड़ेगा। मैंने भी तुम्हारे पेड़ की ओट से बाण मारा था जब तुम बालिग थे, और वही तुमने बदला चुकाया है आज। पेड़ की ओट से मेरे को बाण मार कर बदला तो सबको चुकाना पड़ता है। जैसा पूर्व जन्म में किया है इस जन्म में भोगना पड़ेगा, ये निश्चित है। आकाश में खड़े सब देख रहे हैं। उसी समय दारुक आया जो भगवान कृष्ण का सारथी है। कृष्ण के चरण में बाण लगा हुआ देखा, निवेदन करने लगा, प्रभु किसने मारा ये बाण, ये अपराध किसने किया है नाथ। भगवान ने कहा दारुक कुछ भी पूछने का समय नहीं है इस समय, तुम शीघ्र द्वारिका जाओ, क्योंकि जब तक मैं यहां पर हूं, जब तक मैं धरती पर हूं तब तक सारी द्वारिका है। जैसे हम धरती छोड़कर गोलोकवासी होंगे सारी द्वारिका समुद्र में डूब जाएगी। इसलिए जल्दी तुम द्वारिका जाओ और वहां जो 4-5 यदुवंशी बचे हैं उनको लेकर के तुम हस्तिनापुर मथुरा चले जाओ, उनसे मेरा वंश चलेगा, क्योंकि मैं जाने वाला हूं, अब द्वारिका डूबने वाली है समुद्र में। दारुक जल्दी गया और उन सब यदुवंशियों को लेकर के मथुरा चला गया। भगवान कृष्ण को सब देवता आकाश मार्ग से खड़े देख रहे हैं, टकटकी लगाकर कैसे गोलोकवासी होते हैं, जरा हम भी देखें। और सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित सबके देखते देखते भगवान कृष्ण का शरीर प्रकाश पुंज में परिणत हुआ। तो समझे भाव से, भगवान कृष्ण कन्हैया का पूरा शरीर प्रकाश पुंज में परिणत हुआ और सबके देखते देखते वो प्रकाश पुंज भागवत जी में आकर के समाहित हो गया। तेनेव वांगमयी प्रतिमूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि, भागवत जी में आकर समाहित हो गया। माने ये भागवत की पुस्तक हमारे भगवान कृष्ण का श्री विग्रह है। कलयुग में भागवत जी के रूप में भगवान प्रतिष्ठित हो गए, कृष्ण प्रतिष्ठित हो गए आकर के, और सबके कल्याण के लिए, सबके कल्याण के लिए यत्र तत्र जाकर के अपने ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं। जिसको आजकल सबने एक आडंबर, एक नाटक, एक खिलौना बना दिया है। ये हमारा बड़ा मार्मिक ग्रंथ है भागवत, बड़ा मार्मिक ग्रंथ है, बड़ा धार्मिक ग्रंथ है। आजकल वक्ताओं ने भी इसको साधारण मान लिया है, लोगों ने भी साधारण मान लिया है, जबकि ये समाधि भाषा व्यास जी की समाधि भाषा है और हमारे भगवान कृष्ण का श्री विग्रह है। भगवान कृष्ण का वांग्मय स्वरूप है और उनकी वाणी इसके अंदर समाहित है। जो भगवान ने कहा है उनकी वाणी, उनका उपदेश इस भागवत के अंदर समाहित है। 5 गीताएं हैं भागवत के अंदर, श्रीमद् भागवत के अंदर 5 गीताएं हैं।
गोकर्ण गीता, भीष्म गीता, कपिल गीता, जडभरत गीता और कृष्ण गीता, ये 5 गीताएं भागवत के अंदर समाहित हैं। इसलिए भागवत कोई साधारण विषय नहीं है, भागवत बड़े मर्म का विषय है। 11वें स्कंद की कथा जो मैंने क्लोज कर दिया है, उसमें प्रवेश किया जाए तो इतना ज्ञान भरा हुआ है। संन्यास धर्म, वैराग्य धर्म, ज्ञान क्या होता है, वैराग्य क्या होता है, भक्ति क्या होती है, सबका निचोड़ बताया है भगवान कन्हैया ने। 11वें स्कंद को सुन करके हमारा मन कंट्रोल होता है, एकाग्र होता है। लेकिन 11वें स्कंद की कथा और कुछ ऐसी पीछे कथाएं हैं जिनको न सब सुन सकते हैं, और कहने वाले तो कुछ लोग मिल जाएंगे जिन्होंने अध्ययन किया है, सब नहीं, कुछ लोग जिन्होंने अध्ययन किया है, लेकिन सुनने वाले तो बहुत कम मिलेंगे। क्यों? ज्ञान तत्व सुनना किसी को पसंद ही नहीं आता है, खुश्क होता है ज्ञान, नीरस होता है। इसलिए तो समझें इतना। 11वां स्कंद पूर्ण हुआ, भगवान कन्हैया भागवत के रूप में प्रतिष्ठित हो गए हमारे सबके मध्य में, पूरे संसार में। एक बार जोर से जयकारा लगाएं, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, कृष्ण भगवान की जय हो।